प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि बियर और बियर मार्केट क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुल मार्केट क्या होता है, कैश इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़र्क होता है और कौन से टाइम पे क्या ज़्यादा बेटर होता है। ये तो हमने जान लिया था कि बियर उस आइडेंटिटी, उस पर्सन को कहा जाता है जिसने ये प्रिडिक्ट करा होता है कि शायद स्टॉक्स नीचे जाने वाले हैं और वो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता है। इसी के जस्ट अपोजिट बुल वो होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट तब करता है जब स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जिस टाइम पे स्टॉक्स के प्राइस नीचे जा रहे होते हैं उसे बियर मार्केट कहा जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट जिस टाइम स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं उसे बुल मार्केट कहा जाता है। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी देखी होगी तो उसमें और भी काफ़ी अच्छे सिंपल एग्जाम्पल के साथ इसी चीज़ को समझाया हुआ है। उसमें हर्षद मेहता कहते हैं जैसे भालू हमेशा पंजा मारता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसी तरह से बियर का यही सेंस है कि जब मार्केट के प्राइस, जो मार्केट स्टॉक्स की वैल्यू है, वो जब ऊपर से नीचे जाने वाली है, मतलब नीचे गिरने वाली है। एंड जो बुल होता है, सांड, वो जनरली क्या होता है, सींग से मारता है और आदमी को उछालता है, नीचे से मार के वो ऊपर उछालता है। तो बुल उसी को कहा जाता है जो स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर लाते टाइम इन्वेस्ट करता है। अब हम जानते हैं कैश इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स में क्या फ़र्क होता है। स्टॉक शेयर्स तो हमें पता है। कैश इन्वेस्टमेंट का मतलब इन जनरल कैश नहीं है, बट लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे एफडीज़ होते हैं, सेविंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत लो होता है, ये काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। पर इसी के साथ यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं ये भी बहुत कम होते हैं। एंड कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो कैश इन्वेस्टमेंट्स, एफडी हो गए, सेविंग अकाउंट्स के रिटर्न्स हो गए, ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, इन्फ्लेशन के रेट से भी लो होते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का सीधा सीधा सा मतलब है कि महंगाई कितने % से बढ़ रही है। अगर इस साल का इन्फ्लेशन पिछले साल के कंपैरिजन में 4 है, मतलब इस साल महंगाई पिछले साल से 4% ज़्यादा बढ़ी। अब ये स्ट्रेटजी आती है कि हमें बुल मार्केट एंड बियर मार्केट के टाइम पे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैश में इन्वेस्ट करना चाहिए कि स्टॉक्स में। जब बियर मार्केट होता है, जब स्टॉक्स की वैल्यूज़ नीचे गिर रही होती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा होता है, रिसेशन का टाइम होता है, उस टाइम हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि अगर हमने जब स्टॉक्स गिर रहे हैं उस टाइम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा तो काफ़ी चांस होता है कि स्टॉक्स की वैल्यू थोड़ी और गिरे। बट अगर हम पिछले 15 ईयर्स का, 10 ईयर्स का हिस्ट्री देखें तो यही होता है कि वो वैल्यूज़ फिर से वापस से बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट, आपने उस टाइम पे स्टॉक्स उस टाइम के सबसे लोएस्ट वैल्यू में ख़रीदा होता है और आगे उसके बढ़ने का ही होता है। तो ये बस एक जनरलाइज़ टर्म है, इन्वेस्टमेंट आपको पूरे अपने स्टडी के ऊपर करना होता है। गवर्नमेंट्स कई बार ऐसा करती हैं कि जिस टाइम भी रिसेशन का टाइम है तो उस टाइम महंगाई बढ़ती है कई ज़्यादा और इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कई बार ये जो कैश इन्वेस्टमेंट्स हो गए, एफडीज़ या फिर सेविंग अकाउंट, तो इनके इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देती है। तो उस टाइम हमें एक बैलेंस बनाना है, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके देखना पड़ता है कि ठीक है कि इस टाइम हमें पता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो भी एक अच्छा रिटर्न हमें मिलने वाला है। साथ ही साथ अभी जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं एफडीज़ के, सेविंग अकाउंट्स के, हमें यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बना रहे। अब यहीं पर बात आ जाती है बुल मार्केट की। बुल मार्केट में तो प्रॉफिट कमाने का दी बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस टाइम पे स्टॉक्स के प्राइसेस जनरली बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, जब बुल मार्केट स्टार्ट ही हुआ है, हम उस टाइम इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद जब ये बुल मार्केट अपने पीक पे पहुंच जाए, जब स्टॉक अपने पीक पे पहुंच जाए, तब हम उसमें से पैसा निकाल लें, क्योंकि हो सकता है उसके बाद वो गिरने लगे तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। पर इसके साथ दिक्कत यही है कि हमें ये पता नहीं चल पाता इन जनरली कि ये बुल मार्केट स्टार्ट कब हो रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट कब था और ये पीक पॉइंट कब आने वाला है। हो सकता है कि हम इंतज़ार में बैठे रहें कि पीक पॉइंट आएगा, हम निकालेंगे, और अचानक से पीक पॉइंट निकल भी गया, हमें पता नहीं चला और तुरंत वापस से स्टॉक्स गिरने लगे, बियर मार्केट वापस से आ गया, तो हमें ये ज़्यादा लॉस क्रिएट कर सकता है। जो ऑथर है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर नंबर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी में यही एक्सप्लेन करते हैं कि हो सकता है हमें काफ़ी स्टूपिड सा डिसीजन लगे कि बुल मार्केट के टाइम पे हम स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके अगर कैश में इन्वेस्ट करें। तो हमें ये दिखेगा कि कैश तो हो सकता है एक एनुअल रिटर्न सिर्फ 1% का दे, वहीं पे स्टॉक शायद 10% का दे देता। पर अगर कल को यही स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे गिरने लग गए, बियर मार्केट आ गया, तो वही स्टॉक जो हमें 9% ज़्यादा प्रॉफिट देता और भी ज़्यादा लॉस करा जाए। एट द एंड कॉल हमारा है, हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी के साथ करना है।